हेलो दोस्तों, एनी टाइम अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग JSSC जूनियर क्लर्क भर्ती जो आपका CHSL का एग्ज़ाम है, CHSL का जो नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, झारखंड का JSSC की तरफ से जो CHSL का नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। इसमें आपका सचिव का पद रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए नोटिफिकेशन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। नगर विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपिक कार्यालय सहायक एवं सह लेखापत्र लेखा लिपिक एवं लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर निम्न वर्गीय लिपिक कार्यालय सहायक सह कंप्यूटर ऑपरेटर एवं लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर एवं स्टेनोग्राफर निजी सहायक के पदों पर भर्ती है, ठीक है। आपका कंप्यूटर ऑपरेटर रहने वाला है, लेखा लिपिक रहने वाला है, ठीक है, और सहायक सह लेखापाल होने वाला है, ठीक है, लेखपाल और लेखा लिपिक एवं लेखापाल का भर्ती आपका निकल के आया है झारखंड में, ठीक है। झारखंड इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अर्हता धारक पद हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2024 में नियमित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उम्मीदवार विवरणिका की विभिन्न कंडिकाओं में विहित शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं, ठीक है। ये आवेदन आपके ऑनलाइन होने वाले हैं और ऑनलाइन जो आपका होगा वो आपका झारखंड के JSSC.nic.in पर लॉगिन करके आपका इसी पर आपका ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा, ठीक है। तो इसका जो स्टार्टिंग डेट जो आपका रहने वाला है वो आपका फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट है वो आपका 11/7/2024 से शुरू होने वाला है, ठीक है। और लास्ट डेट आपका रहने जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो रहने वाला है वो आपका 10/8/2024 तक रहने वाला है, ठीक है। कब से कब तक? 10/8 तक रहने वाला है, ठीक है। लगभग 1 महीना आपका फॉर्म भराया जाएगा, ठीक है। झारखंड में सिर्फ फॉर्म ही भराया जाता है, उसके अलावा कुछ होता नहीं है। अब देखिए यहाँ आपका जो उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस का जो है आपका खाली बोला गया है, कहा गया है, ट्वीट करके ही कहा गया है कि आपका 25 अगस्त तक आपका सब मतलब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मतलब जुलाई के लास्ट तक आपका इसका क्लियर हो जाएगा उत्पाद सिपाही का, और 25 तक आपका झारखंड पुलिस का क्लियर हो जाएगा, ठीक है, 25 अगस्त तक। अब देखिए झारखंड का जो वैकेंसी आया है, ठीक है, झारखंड CHSL का, उसमें आपका जो पेमेंट करने का लास्ट डेट है वो आपका 13/8/2024 रहने वाला है, ठीक है। फोटो सिग्नेचर का अपलोड डेट आपका 16/8/2024 का रहने वाला है, और करेक्शन डेट जो आपका रहेगा वो 18 से 20 तक रहेगा, ठीक है, 18 अगस्त से 20 अगस्त तक, ठीक है। अप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। अप्लीकेशन फ़ी जो आपका रहने वाला है आपका अनरिजर्व और OBC के लिए आपका अनरिजर्व OBC और EWS में आपका 100 रुपये रहने वाला है, ठीक है, और SC ST में आपका 50 रुपये लगने वाला है, ठीक है। और फीमेल के लिए फॉर ऑल फीमेल जो SC SC हैं उनके लिए भी, और जो अनरिजर्व OBC और EWS में आते हैं उनके लिए भी आपका 0 रुपये लगने वाला है, ठीक है, 1 भी रुपये नहीं लगेगा फीमेल के लिए, ठीक है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट आपका इसमें जो रहने वाला है वो आपका 18 से 35 साल रहने वाला है, ठीक है। मिनिमम आपका 18 साल हो जाना चाहिए और मैक्सिमम आपका 35 साल हो जाना चाहिए, ठीक है। आप पोस्ट जो आपका रहने वाला है वो आपका पोस्ट पर वैकेंसी है स्टेनोग्राफर का जो वैकेंसी है आपका 27 पोस्ट रहने वाला है, ठीक है। स्टेनोग्राफर में आपका 27 पोस्ट है। उसके बाद आपका जूनियर क्लर्क रेगुलर में आपका रेगुलर पर जो पोस्ट आया है उसमें आपका 836 पोस्ट है, और जूनियर क्लर्क बैकलॉग में आपका 1 पोस्ट रहने वाला है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में हम लोग देखेंगे कि इसमें योग्यता क्या मांगा गया है। योग्यता आपका जो मांगा गया है वो आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए, ठीक है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक किसी भी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय से या इंटरमीडिएट या संस्था से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अर्थात शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक माना जाएगा, ठीक है। मतलब किसी भी महाविद्यालय से आपका इंटरमीडिएट कंप्लीट हो जाना चाहिए फॉर्म भरने से पहले तक, ठीक है। अब आपका सैलरी जो रहने वाला है उसमें आपका सैलरी आपका
मिनिमम सैलरी जो आपका रहने वाला है वो 25,000 से 25,500 से आपका 81,000 तक चली जाएगा, ठीक है। पे लेवल जो रहेगा वो आपका 4 तक रहने वाला है, ठीक है। निम्न वर्गीय लिपिक में आपका जो मैट्रिक्स लेवल जो रहने वाला है वो आपका 2 रहने वाला है, ठीक है। जो सैलरी आपका रहने वाला है, सैलरी पे लेवल 2 रहने वाला है निम्न लिपिक वर्ग के लिए। और स्टेनोग्राफर के लिए, स्टेनोग्राफर या निजी सहायक के लिए आपका 4 लेवल का सैलरी रहने वाला है, ठीक है। और लेवल 2 का सैलरी जो रहने वाला है वो आपका निम्न वर्गीय लिपिक के रहने वाला है, ठीक है। और इसमें आपका सैलरी जो रहने वाला है वो आपका 19,900 से आपका 63,200 तक रहने वाला है, ठीक है। इसमें आपका सिलेक्शन जो क्राइटेरिया रहने वाला है और सिलेक्शन आपका स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। मतलब पहले आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। अब रिटन टेस्ट में आपका जो रहने वाला है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। ड्यूरेशन आपका एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन रहने वाला है वो 6 आवर का रहने वाला है, 2-2 आवर का रहेगा, पर पेपर 2 आवर रहेगा, ठीक है। और करेक्ट आंसर में आपका 3 मार्क्स मिलेंगे और नेगेटिव मार्क्स आपका 1 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। सही क्वेश्चन कीजिएगा तो आपका 3 मार्क्स मिलने वाला है और गलत क्वेश्चन कीजिएगा तो आपको 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। अब इसमें जो पेपर रहने वाला है वो आपका पेपर 1 में आपका हिंदी और इंग्लिश रहेगा, ठीक है। पेपर 1 में आपका हिंदी और इंग्लिश रहेगा, 60 मार्क्स का रहने वाला है। 60 मार्क्स हिंदी और 60 मार्क्स इंग्लिश का रहने वाला है। टोटल मार्क्स आपका 120 का रहने वाला है। 2 घंटा का समय मिलने वाला है, ठीक है। पेपर 1 में आपका पेपर 3 पेपर होगा, ठीक है। पेपर 2 में आपका जो पेपर दो जो रहेगा आपका वो आपका लोकल लैंग्वेज में रहेगा, ठीक है। लोकल लैंग्वेज में आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। और टोटल मार्क्स आपका रहेगा 100 मार्क्स का रहेगा और उसमें आपका 2 घंटा का समय मिलने वाला है, ठीक है। पेपर 3 में आपका जीके जीएस रहेगा 30 मार्क्स का, ठीक है। और झारखंड स्टेट रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा आपका 40 मार्क्स का रहने वाला है। और कंप्यूटर एंड टाइपिंग में आपका 50 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। टोटल मिला के आपका 120 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। 2 घंटा का समय मिलने वाला है। पेपर 3 पेपर हो गए, 3 पेपर का ही एग्जाम होने वाला है आपका, ठीक है। स्किल टेस्ट में आपका देख लेते हैं। स्किल टेस्ट में जो आपका स्टेनोग्राफर टेस्ट है उसमें आपका मांगा गया है हिंदी स्टेनोग्राफर टेस्ट 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, ठीक है। इन हिंदी टाइपिंग, ठीक है। हिंदी स्टेनोग्राफर टेस्ट 80 वर्ड पर मिनट एंड हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, ठीक है। फॉर SC ST कैंडिडेट के लिए 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। SC ST कैंडिडेट के लिए 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, ठीक है। जो हिंदी का टाइपिंग है वो आपका 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए सभी कास्ट के लिए, ठीक है। और SC ST के लिए जो है SC ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए हिंदी टाइपिंग, ठीक है। और हिंदी टाइपिंग टेस्ट में आपका स्टेनोग्राफर बोले थे, शुरू में आपका स्टेनोग्राफर था। दूसरे नंबर में आपका हिंदी टाइपिंग टेस्ट में आपका जो रहेगा वो आपका 200 वर्ड्स हैव टू टाइप ऑन कंप्यूटर इन 10 मिनट एट द स्पीड ऑफ 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, ठीक है। आपका 250 वर्ड टाइपिंग होना चाहिए कंप्यूटर में 10 मिनट के अंदर, ठीक है। 25 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी टाइपिंग होना चाहिए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।